देखिए भाई, हमारे पास अभी क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या आता है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है भाई, तो देन हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है, वो क्या करेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सॉरी मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स की करेंगे भी, धातुओं की जो रासायनिक गुण है उनको करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, इसके अंदर सबसे पहले भाई जो मेटल्स होती हैं भाई, मेटल्स, ठीक है, डेफिनेशन जो होती है मेटल्स की वहां से भी ले सकते हैं अभी हम लोग। ठीक है, जो मेटल्स होती हैं वो लूज करती हैं भाई, किसको, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी भाई। ठीक है, और क्या बनाएंगी भाई, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बनाएंगी भाई। क्या बनाएंगी, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बनाती है। तो हम पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, एटसेट्रा भाई। ठीक है, ये है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर नंबर 2 भाई, जब भी मेटल्स, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन या हम लोग बोल सकते हैं एयर, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी भाई, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी भाई। क्या बनाएंगी भाई, मेटल से ऑक्साइड बनाएंगे भी हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी मेटल अभी हमारे पास Mg है, प्लस में O2 आएगा भी, आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा भी हमारे पास, MgO बनेगा भी हमारे पास। सोडियम है भी हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी भाई, क्या बनेगा भाई, Na2O बनेगा भाई हमारे पास। मान लीजिए एल्यूमिनियम है भी हमारे पास, O2 के साथ रिएक्ट करेगी भाई, क्या बनाएगी भाई, Al2O3 बनाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास मान लीजिए आयरन है भाई, प्लस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं भाई, क्या बनाएगा भाई, Fe2O3 बनाएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या बनाता है भाई, मेटलिक ऑक्साइड बना रहा है भाई। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे वो क्या बना रही है भाई, मेटलिक ऑक्साइड बना रही है, मेटल ऑक्साइड बना रही है। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास है भाई कि पहली लाइन आप लोगों ने पढ़ ली कि द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे ऑलवेज फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स भाई। ठीक है, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं भाई नेचर में कैसे होते हैं भाई, बेसिक होते हैं भाई। नेचर इनकी कैसी होती है भाई, बेसिक होती है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं? ठीक है, तो इनके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके कि कौन सी चीज क्या है भाई। ठीक है, साइंस में एवरीथिंग इज पॉसिबल, पर उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा भाई। उसके लिए अच्छी ऑब्जर्वेशन आएंगी, अच्छी टेबल आएगी, फिर देन अच्छा रिजल्ट आएगा, तो देन हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा भाई। ठीक है, तो देन मैं क्या करूं, जितने भी मेटलिक ऑक्साइड आए हैं भाई हमारे पास ये वाले, ठीक है, इनको क्या कर दूं, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दूं भाई। किसके अंदर डिसॉल्व कर दूं, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दूं भाई। ठीक है, तो MgO आया है अभी हमारे पास, नंबर 1 MgO भाई, प्लस में क्या करेगा भाई, पानी के साथ रिएक्ट करेगा भाई, तो क्या बनाएगा भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा भाई। बना दिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई, बेस होता है भाई हमारे पास। इसी प्रकार से कोई भी रिएक्ट करे, Na2O करे भाई हमारे पास, Al2O3 करे भाई हमारे पास, या मान लीजिए हमारे पास क्या था भाई, Fe2O3 भी हमारे पास। ये तीनों अगर मान लीजिए करेंगे तो क्या बनाएंगे भाई, बेस बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे भाई, बेस बना देंगे भाई हमारे पास। ठीक है, सोडियम वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इस वाला आयरन हाइड्रोक्साइड बना देगा, और हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस होता है भाई। तो इसी वजह से जो हमारे पास क्या था भाई, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे भाई,
बेसिक हो जाएंगे भाई। कैसे हो जाएंगे भाई? बेसिक हो जाएंगे भाई। इज दैट क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे ऑलवेज फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये क्या थी भाई? दूसरी प्रॉपर्टी थी भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है भाई? तीसरी प्रॉपर्टी आती है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे भाई कि जो मेटल्स होती हैं भाई, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके? एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोल्ट प्लस में क्या बनाएंगे भाई? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे भाई। कौन सी गैस बनाएंगे भाई? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे भी हमारे पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस अगर हमारे पास बनाएंगे तो मेटल कोई भी ले ले भी, मान लीजिए सोडियम ले ली भाई, एसिड हमारे पास मान लीजिए HCl ले ले भाई हम लोग। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? अगर सोडियम और क्लोरीन है तो NaCl बनेगा, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भी हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग ये एग्जांपल लिख सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड ए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस वन इज द एग्जांपल भाई हमारे पास Na प्लस HCl, देन NaCl प्लस क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा भी हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास नंबर 4 आ जाएगा अभी। जब भी मेटल्स, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करें भाई? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें भाई। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगी भाई? आयोनिक कंपाउंड बनाएंगी भाई। क्या बनाएंगे भाई? आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं भाई हमारे पास। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसे ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आयंस बनते हैं। आयंस का मतलब एन आयन बनेंगे, एन आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और क्या बनेंगे भाई? कैटायन बनेंगे भाई। क्या बनेंगे भाई? कैटायन बनेंगे भाई। कैटायंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है भाई हमारे पास। तो दोनों चीजें उसी के अंदर रहेंगी भाई हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल है भाई हमारे पास, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा भाई? NaCl बनेगा। Na पॉजिटिव, Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है भी हमारे पास। ठीक है, अगर Al मान लीजिए Cl के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा भी? AlCl3 बनाएगा भाई। ठीक है, अगर मान लीजिए Mg इसके साथ रिएक्ट करे Cl के साथ तो क्या बनाएगा भाई? MgCl2 बनाएगा भी हमारे पास। तो ये जितने भी हैं हमारे पास, हम कितने ही एग्जांपल ले लें भाई, ठीक है, सारे के सारे क्या बनेंगे भाई? ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या है भाई? तीनों के तीनों आयोनिक कंपाउंड। इसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो आयन है भी हमारे पास, इसी वजह से इसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास लास्ट एंड फाइनल आता है भाई पॉइंट हमारे पास, क्या भाई? जब भी मेटल्स को, किसको भी? मेटल्स को किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं भाई। किसके अंदर रखेंगे? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनको रखा जाएगा, तब भी ये क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बनाएंगे भाई। कैसे आयन बनाएंगे? पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बनाएंगे भी हमारे पास। ठीक है, अगर हम और प्रॉपर्टी लेना चाहें तो डेफिनेशन से ले सकते हैं भाई। इनके जो लास्ट सेल में लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये केमिकल प्रॉपर्टी है भाई। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, हम पहली प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास हो सकता है भाई। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है भाई कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आता है भाई। क्या आता है भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है भाई, क्या होगा भाई इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा भाई, क्या आएगा भाई? नंबर 1 भाई। ठीक है, नंबर 1 क्या आ रहा है भाई? नंबर 1 आ जाएगा भाई हमारे पास, जो भी हमारे पास क्या होगा भाई? सॉरी बेटा, ठीक है, CHEMICAL। ठीक है भाई, यानी ये नंबर 1 रहेगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? जब भी नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ या
एयर के साथ अगर रिएक्ट करें तो क्या बनाएंगी भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भाई। जैसे कार्बन है भी हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देंगे भाई, CO2 बना देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास सल्फर है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मान लिया भाई SO2 बना देगी भाई हमारे पास। अगर नाइट्रोजन है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है भाई, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी भाई, बना देगी ना, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन मेटल है भाई, और ये क्या है भाई हमारे पास, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है भाई हमारे पास। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो भी है हमारे पास है वो नेचर के अंदर क्या होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं भाई। एसिडिक कैसे होंगे भाई, हमको कैसे पता चलेगा, जब भी इनको पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एसिड बनाएंगे भाई। अगर इसको पानी के साथ डिसॉल्व किया तो ये बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे भाई, H2CO3। क्या बनाएंगे, H2CO3। इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये क्या बनाएंगे भाई, H2SO3 या H2SO4 एसिड बनाएंगे भी हमारे पास। ये HNO3 एसिड बनाएंगे। तो ये एसिड हमारे पास बनाते हैं, तो ये नेचर के अंदर एसिडिक होंगे। और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देंगे, ब्लू लिटमस टू रेड। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो भी नॉन मेटल होती है भाई, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है भाई, गेन करती है भाई। क्या करती है, गेन, ठीक है। और कैसे आयन बनाएगी भी, एंड मेक नेगेटिव चार्ज्ड आयंस बनाएगी भाई। कैसे आयन बनाएगी भाई, नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाएगी भी हमारे पास, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाएगी तो इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं भी नेचर के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगी भी, कार्बन हो जाएगी भी हमारे पास, नाइट्रोजन हो जाएगी भी हमारे पास, क्लोरीन हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है, सल्फर हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है भी, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी हो सकती है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आता है भाई, नेक्स्ट आता है भाई, क्या आता है भाई नेक्स्ट, ठीक है, कि जो भी हमारे पास नंबर 3 है भाई, नॉन मेटल होती है भाई। क्या होती है भाई, नॉन मेटल्स भाई, ठीक है। वो क्या है भाई, जो डाइल्यूट एसिड होता है भाई, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगी भाई, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या मेटल रिएक्ट, नॉन मेटल रिएक्ट करेंगी, नहीं रिएक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये जो नॉन मेटल होती है वो डाइल्यूट एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करती, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी भाई, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद ए डाइल्यूट एसिड। इज दैट क्लियर। नंबर 4 भाई, ठीक है, जब भी नॉन मेटल्स, कौन सी मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करें, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करिए भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या बनाएंगे भाई, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे भाई। कौन से कंपाउंड बनाएंगे भाई, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर आयन नहीं बनते भाई, ठीक है। तो हमारे पास जैसे नॉन मेटल है भाई, हमारे पास नॉन मेटल कार्बन है भाई हमारे पास, Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे भाई, ये बना सकते हैं भाई CCl4 बना सकते हैं। इसका नाम होगा भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा भाई हमारे पास। इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकते हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है और भी कंपाउंड बन सकते हैं भाई। और अगर हम नॉन मेटल के एग्जांपल ले लें तो कहने का मतलब है नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या करती हैं भाई, क्या करती हैं, कोवलेंट कंपाउंड बना देती हैं, ठीक है। और नंबर 5 भाई हमारे पास क्या होगा, जब भी नॉन मेटल को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कौन से सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो भी ये क्या बनाती हैं, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। कैसे आयन बनाएंगी भाई,
नेगेटिव चार्ज आयन बनाएंगी भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। क्या होगा कि व्हाट वुड हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर या ऑक्सीजन हमारे पास। तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, अगर मान लीजिए जो मेटल है भाई, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगे भाई, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी भाई। क्या बनाएंगे भाई, मेटल ऑक्साइड्स बना देंगे भी हमारे पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल Na भाई O2 के साथ क्या करेंगी, Na2O बना देंगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास ये क्या होगा, एसिडिक नेचर के अंदर बेसिक होगा भाई। कैसा होगा भाई, बेसिक हो जाएगा भाई। और कैसे, लिटमस को, रेड लिटमस को क्या कर देगा भाई, ब्लू कर देगा भाई। और फॉर एग्जांपल ये चीज लिख सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, इनको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड भाई। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। उभयधर्मी का मतलब है भी हमारे पास, उभय मतलब दो, धर्म मतलब धर्म भाई। दो प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स, दो प्रकार का बिहेवियर या दो प्रकार की प्रॉपर्टीज जिनके पास हो भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास इनके पास क्या होगा भाई, इनके पास क्या होगा भाई, एसिडिक बिहेवियर भी होता है, ठीक है, एज वेल एज क्या होगा भाई, बेसिक बिहेवियर भी होगा भाई, ठीक है। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनके पास एसिडिक बिहेवियर भी है भाई, ठीक है। बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, और बेसिक बिहेवियर भी होता है भी हमारे पास, ठीक है। जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं भाई। और क्या बनाएंगे, चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ, सॉल्ट प्लस क्या बनाएंगे भाई, वाटर बनाएंगे भाई हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है भाई, और दूसरा हमारे पास है भाई जिंक ऑक्साइड है भाई। ये दोनों ऑक्साइड ऐसे हैं भाई नेचर के अंदर, कैसे होंगे भाई, उभयधर्मी। उभयधर्मी को हम लोग बोलेंगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स भाई, ठीक है। तो ये दोनों एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं भी Al2O3 भी हमारे पास, अगर ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है भी, मान लीजिए एसिड है भाई, तो क्या बना देगा भाई, AlCl3, और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये H2 बनेगा भाई हमारे पास। क्या बनेगा भाई, H2O बनेगा भाई हमारे पास। ये अगर रिएक्ट कर रहा है भाई हमारे पास तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। प्लस में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा भाई। प्लस में क्या बनाएगा भाई, H2O बनाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या कर देंगे भाई हम लोग, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लिया भाई। अगर मान लीजिए मैं क्या करूं भी, Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊं, बेस होगा भी हमारे पास, तो ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा NaAlO2, और प्लस में क्या बनाएगा भी, H2O। ये क्या हो जाएगा भी, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा भी हमारे पास। ये सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई, जब भी मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करें भाई, वाटर के साथ रिएक्ट करें भाई। किसके साथ रिएक्ट करें, वाटर के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनाएंगे भाई, मेटल ऑक्साइड बनेंगे भाई हमारे पास, और प्लस में क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई। कौन सी गैस बनेगी भाई, हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई। तो कोई भी मेटल है भाई हमारे पास, हम मान लेंगे भाई हमारे पास क्या है भाई, सोडियम है भाई हमारे पास। क्या है भाई हमारे पास है, सोडियम है भाई हमारे पास। पानी के साथ रिएक्ट कर रही है अभी मान लीजिए,
ठीक है। तो देन हमारे पास क्या बनेगा भाई, Na2O बनेगा और प्लस में क्या बनेगा भाई, H2 गैस निकलेगी भाई। कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस भाई। फिर नॉन जो मेटालिक ऑक्साइड होगा भाई, ठीक है, देन फिर क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड क्या करेगा भाई, पानी के साथ रिएक्ट करेगा और आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या बना देगा भाई, एक बेस बना देगा भाई। क्या बना देगा भाई, एक बेस बना देगा, मतलब उसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास Na2O होगा भाई, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, NaOH बनाएगा भाई। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं कि when metals react with water they always form metal oxide and a hydrogen gas। फॉर एग्जांपल दे देंगे भाई ये वाला, ठीक है। फिर देन दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कि मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर दे ऑलवेज फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड भाई, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो फिर हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं भाई आपके पास। कौन से क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उन मेटल्स के एग्जांपल लिखने हैं भाई जो कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास एंड पोटासियम है भी हमारे पास, ठीक है। सोडियम एंड पोटासियम मेटल्स जो भी हैं अभी हमारे पास है, वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल Na प्लस क्या करेंगे H2O, कैसा पानी ले रखा है अभी, कोल्ड वाटर। कैसा पानी अभी हमारे पास है, कोल्ड वाटर। तो ये क्या बनाएगी भाई, NaOH बनाएंगी भाई, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई, प्लस में हीट निकलेगी भाई, और प्लस में क्या निकलेगी भाई, लाइट निकलेगी भाई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या कर देंगे भाई, फिर मान लीजिए के रिएक्ट कर रही है भाई, पोटासियम H2O के साथ रिएक्ट कर रही है भाई, ठीक है। कौन सा पानी है भाई, कोल्ड वाटर है भाई हमारे पास, ठीक है। तो क्या बनाएंगे भाई, KOH बनाएंगी, प्लस में H2 गैस निकलेगी भाई, प्लस में हीट निकलेगी भाई, और प्लस में क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी भाई। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस होगी भाई, ठीक है, वो कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ जलेगी भाई। कौन से साउंड के साथ है, पॉप साउंड के साथ। धमाका होगा भाई कहने का मतलब, ठीक है। और ये रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी भाई। उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है, जो कि आप 10th क्लास में जा करके पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक नेचर में होती है भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है भाई। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है भाई, जो कैल्शियम होती है भाई, कैल्शियम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करने लग जाएगी भाई, फ्लोट्स करने लग जाएगी भी, तैरने लग जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे भाई हमारे पास, ठीक है, और ये पानी का भर दिया भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर देंगे, कैल्शियम मेटल प्रोवाइड कर दी हुई, कैल्शियम मेटल डाल दी हुई। सबसे पहले तो वो नीचे आ जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या है भाई, कैल्शियम मेटल है भाई, क्या है भाई, कैल्शियम मेटल है भाई हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये क्या करेगी, रिएक्ट करना चालू करेगी भी हमारे पास, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है, उससे हमारे पास हो जाएगा कि ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने स्टार्ट होंगे भाई, हाइड्रोजन गैस के बबल निकलने स्टार्ट होंगे भाई। तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल होंगे वो कैल्शियम के सरफेस के साथ स्टिक कर देंगे, चिपक जाएंगे, कहने का मतलब है चिपक करके क्या करेंगे, उसको ऊपर की साइड उठा लेंगे भाई, यहाँ पर उठा लेंगे। इसी वजह से जो कैल्शियम है भाई हमारे पास, वो रिएक्ट करने के बाद क्या करती है, तैरने लगती है भाई, ठीक है। तो देन कैल्शियम अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो क्या बनाएगी भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी भी, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी भाई, H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। इसी वजह से वो तैरने लग जाएगी भाई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो मैग्नीशियम होती है भाई, कौन सी धातु होती है भाई, मैग्नीशियम जो मेटल होती है अभी हमारे पास, वो क्या करती है भाई,
हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है भाई। कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करेगी? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी भाई। ठीक है, तो गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करती है भाई मैग्नीशियम, ना कोल्ड वाटर के साथ करेगी ना स्टीम के साथ करेगी, किसी पानी के साथ नहीं। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। और ये भी क्या है, ऐसे ही तैरने लग जाती है। जब उसको रिएक्ट करवा जाएगा तो नीचे पड़ी रहेगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो क्या हो जाएगा भी हमारे पास है, वो उसके सरफेस के ऊपर तैरने लग जाएगी भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास इसकी रिएक्शन लिखेंगे Mg अगर H2O के साथ रिएक्ट करती है, कौन सा वाटर होता है भाई? हॉट वाटर होता है भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास Mg होल ट्वाइस OH बनता है भाई, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी भाई? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। इस प्रकार से ये क्या करती हैं भाई? रिएक्ट करती हैं भाई। किसके साथ में? पानी के साथ में रिएक्ट करती हैं। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास। क्वेश्चन मिलेगा भाई आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या मिलेगा भाई? राइट द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। किसके? मेटल्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं भाई। दैट रिएक्ट विद स्टीम। किसके साथ भाई? स्टीम। या किसके साथ है? वाटर वेपर्स भाई। किसके साथ है? वाटर वेपर्स। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये क्या बनाएंगे भाई? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे भाई हमारे पास, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है भाई हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम है भाई हमारे पास, फिर हमारे पास क्या है भाई? जिंक है। हाँ भाई, क्या है? ये मेटल्स हैं जो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है। तो ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करती? कोल्ड कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ क्या नहीं करती? रिएक्ट नहीं करती भाई। हॉट वाटर ओनली किसके साथ करेंगी? स्टीम और वाटर वेपर के साथ करेंगी भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या करेगा? FeH। पानी का फॉर्मूला यही रहेगा भाई, चाहे वाटर वेपर हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे ठंडा पानी हो, कैसा भी पानी हो भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये अपने ऑक्साइड बनेंगी भी हमारे पास। ऑक्साइड क्या बनेंगे भाई? ये बनेगा Fe3O4, प्लस में क्या बनेगा भी? H2। ठीक है, ये क्या बनेगा? Al2O3, प्लस में कौन सी गैस है? H2 निकलेगी भाई। ये क्या बनाएगा भाई? ZnO, प्लस में क्या बनेगा भाई? H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये वाटर वेपर के साथ में क्या करते हैं भाई? रिएक्ट करते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ ऐसी मेटल्स आती हैं भाई। ठीक है, जो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। किसके साथ रिएक्ट नहीं करती? पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती भाई, मतलब किसी तरीके से ही रिएक्ट नहीं करेंगी भाई हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आ जाएगा भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कॉपर होती है, सिल्वर होती है, गोल्ड होती है भाई, लेड होती है भाई। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हमारे पास क्या है भाई? ये एग्जांपल आ जाएंगे भाई। क्या है भाई? लेड है भाई हमारे पास, क्या है भाई? कॉपर है भाई हमारे पास। ठीक है, सिल्वर है भाई हमारे पास, एंड कौन सी है भाई? गोल्ड है भाई हमारे पास। ये ऐसी मेटल्स हैं बेटा जो कि किसके साथ रिएक्ट नहीं करती? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे भाई, रिएक्शन नहीं होगी भाई। रिएक्शन डू नॉट टेक्स पैलेस भाई हमारे पास। ठीक है, इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? ये हमारे पास मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं। कैसे कैसे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं? ठीक है, फिर हमारे पास आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले है भाई एनोडाइजिंग। क्या है भाई? एनोडाइजिंग आएगा भाई हमारे पास। ठीक है, एनोडीकरण बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलेंगे भाई? एनोडीकरण भाई। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को बाहर छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपनी क्या करेंगे? पतली सी लेयर कवर कर लेंगे अपने ऊपर। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो रेजिस क्या होगी भाई? रेजिस्टेंट होगी भाई। किसके रेजिस्टेंट होगी भाई?
कोरोजन के रेजिस्टेंस होगी, मतलब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है इसको कोरोजन नहीं लगने देगी, खराब नहीं होने देगी भाई, किसको, एल्यूमिनियम के बर्तनों को। और एल्यूमिनियम के बर्तनों को क्या देगी, एक अट्रैक्टिव फिनिश देती है भाई। इस पूरी प्रक्रिया को एनोडाइजिंग बोलते हैं भाई हम लोग, ठीक है। फिर हमारे पास आता है भाई गैल्वेनाइजेशन। क्या आता है भाई, गैल्वेनाइजेशन आता है भाई हमारे पास। इस प्रक्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, यशद लेपन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, यशद लेपन। क्या होता है, जो भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं भाई, कौन से आर्टिकल्स होते हैं, आयरन आर्टिकल्स, उनको प्रोटेक्ट करते हैं भाई, किससे बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनके ऊपर क्या करेंगे, एक जिंक की लेयर चढ़ा देंगे भाई। किसकी लेयर चढ़ा देंगे, जिंक की लेयर अगर हम चढ़ा देंगे आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, रस्टिंग से भाई। रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या है, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं भाई। किसके ऊपर चढ़ा देंगे, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं भाई, गैल्वेनाइजेशन। इज दैट क्लियर, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। नंबर 3 आती है अभी हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग भाई। क्या आती है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है अभी हमारे पास, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विद्युत लेपन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, विद्युत लेपन बोला जाता है अभी। विद्युत के जरिए से ये पूरी की जाएगी भाई, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें आयरन आर्टिकल्स को, किसको, आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं भाई हम लोग। क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। क्या करके भाई, जो हमारे पास टीन होता है भाई, क्या होता है भाई, टीन भाई, ठीक है। टीन का सिंबल SN होता है भाई, ठीक है। और क्रोमियम होती है अभी हमारे पास, क्रोमियम, जिसका सिंबल Cr होता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो टीन या क्रोमियम की लेयर चढ़ाएंगे, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भाई। किसकी सहायता से चढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं भाई। आयरन आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए टीन या क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से। उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है। तो हमारे पास आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले नए क्वेश्चनों के साथ में, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।